इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला गाइस मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। अभी मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भाई आप लोग बोलोगे कि आखिर प्रोटेस्ट कौन चीज़ का चल रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ। एग्जैक्टली एक बाबा है, उन्होंने हमारे नबी जो है उनके ऊपर बहुत गलत कमेंट किया है। गाइस मैंने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने जो भी बोला होगा गलत ही बोला होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे जितने भी हिंदुस्तान में मौलाना है उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि इस तरीके से की भाषा नहीं बोली जानी चाहिए हमारे इस्लाम के खिलाफ या हमारे नबी के खिलाफ या हमारे कुरान शरीफ के खिलाफ। तो वैसे आप लोग क्या कहना है, और वीडियो देखिए गाइस। खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति धर्म और मजहब के लोग रहते हैं, हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाक़े से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे FIRs रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है, इजाजत कौन दे रहा है। नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है, अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है, लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ। आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश। इम्तियाज जलील जो कि भाई अब MP नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ये स्पीच दिया